दिल्ली में हुए भयानक विस्फोट के बाद पूरे देश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, जहां एक तरफ दिल्ली बम धमाके की पूरी गुत्थी सुलझाने के लिए एनआईए और दूसरी जांच एजेंसियां देश भर में लगातार छापेमारी कर रही हैं, वहीं इस तरह के हमलों को रोकने के लिए कई जरूरी सावधानियां भी बरती जा रही हैं। व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल द्वारा करवाए गए इस धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने शहर के सभी बड़े प्राइवेट अस्पतालों को सख्त नोटिस जारी कर दिया है। लोग और खास तौर पर बच्चे और किशोर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के इतने आदी हो चुके हैं कि उनसे दूर रहना मुश्किल हो गया है। बार बार ये आरोप भी लगते रहे हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से बच्चों की मानसिक सेहत पर गहरा बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ खुलेआम अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट परोसा जा रहा है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किया है कि अब नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और यूट्यूब जैसे सेवाओं को देखने के लिए आधार कार्ड से वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लंबा चौड़ा पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि दिल्ली एनसीआर की हवा अब सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए पूर्ण आपातकाल की स्थिति बन चुकी है और इसे सिर्फ अस्थायी उपायों से नहीं रोका जा सकता। इसके लिए बड़े और स्थायी कदम उठाने होंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अगले सप्ताह भारत आने वाले दौरे से ठीक पहले भारत ने अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी रक्षा डील को अंतिम रूप दिया है। भारतीय नौसेना के 24 सी हॉक हेलीकॉप्टर बेड़े के लिए 5 साल तक लगातार तकनीकी और रखरखाव सहायता यानी फॉलो ऑन सपोर्ट मुहैया कराने के मकसद से अमेरिका के साथ लगभग 8,000 करोड़ रुपए की यह महत्वपूर्ण डील हुई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे तो मीडिया से मुखातिब हुए और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी और उनका पूरा गठबंधन इस बार वही हश्र देखने वाला है जो बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें देखना पड़ा था। वे फिर एक बार पूरी तरह साफ हो जाएंगे। यात्रियों कृपया ध्यान दें, तत्काल टिकट लेते समय अब बिल्कुल न करेंगे छोटी सी चूक, क्योंकि 1 दिसंबर से नया नियम सख्ती से लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार तत्काल टिकट तभी काटा जाएगा जब बुकिंग के वक्त जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उस पर आया हुआ 1 टाइम पासवर्ड यानी कि OTP आप सही डाल कर वेरीफाई कर लेंगे। बेल्जियम की फिल्मिश संसद के जाने माने सदस्य और वलाम्स बेलांग पार्टी के बड़े नेता फिलिप डेवेंटर ने पाकिस्तान को सीधे लताड़ लगाई है। उन्होंने इसे आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश कहा है। साथ ही डेवेंटर ने पाकिस्तान पर पूरे यूरोप में सख्त पाबंदी लगाने की जोरदार मांग उठाई है। उनका कहना है कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को खुलकर पैसा, हथियार और हर तरह का सहारा देता रहता है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो भी कागजात ऑटो पेन मशीन से साइन किए थे वे सारे अब बेकार हो चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि उनके कार्यकाल शुरू होते ही बाइडेन के समय में निकाले गए करीब 92% एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को एक झटके में खत्म कर दिया गया। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर यह ऐलान किया। अडानी ग्रुप गूगल के भारत वाले डेटा सेंटर प्रोजेक्ट में बड़ी रकम लगाने की तैयारी कर रहा है। ये प्रोजेक्ट अल्फाबेट इंक की कंपनी गूगल इंडिया के लिए बन रहा है। अडानी ग्रुप इस भारतीय AI डेटा सेंटर में लगभग $5 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। एक बड़े अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ महीनों में एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। बैंक ने अपने पुराने नियमों की भारी भरकम सफाई कर डाली है। 6 महीने तक चले इस पूरे अभियान में RBI ने दशकों से पड़े नियमों और सर्कुलरों को एक करके परखा और जो अब बेकार हो चुके थे उन्हें सीधे कचरे के डिब्बे में डाल दिया। बिहार चुनाव के समाप्त होते ही भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है। पार्टी की तैयारी जल्द ही शुरू होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार रविवार को नई दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें आगामी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और संभावना है कि इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। भले ही दिल्ली में रहना, खाना और पीना महंगा है, फिर भी देश के अन्य बड़े मेट्रो शहरों की तुलना में राजधानी में महंगाई का स्तर काफ़ी कम है। एक ताज़ा सरकारी रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि दिल्ली की महंगाई देश के 15 बड़े शहरों के मुकाबले में सबसे कम है। खास बात यह है कि ये जानकारी किसी निजी संस्थान की रिपोर्ट से नहीं बल्कि सरकारी सर्वेक्षण से सामने आई है।
पिछले हफ्ते सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के डेटा के मुताबिक 21 नवंबर को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,23,146 रुपये थी। एक हफ्ते में ये 3,445 रुपये बढ़कर 28 नवंबर को 1,26,591 रुपये पर पहुंच गया। 17 अक्टूबर को ये 1,30,874 रुपये तक पहुंच गया था, जो अब तक का इसका सबसे अधिक दाम माना जाता है। दहेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हाई कोर्ट का फैसला, कहा कारोबार बनकर रह गई शादियां। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने टिप्पणी की कि दहेज हत्या केवल किसी एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ एक गंभीर सामाजिक अपराध है। कोर्ट ने कहा कि दहेज प्रथा न केवल परिवार की गरिमा को तोड़ती है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर भी गंभीर प्रहार करती है। राजधानी दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ED को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान एक चौंकाने वाला मामला मिला है। एजेंसी ने पाया कि एक बाइक टैक्सी चालक के बैंक अकाउंट में सिर्फ 8 महीनों में 331 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। रकम का ये असामान्य लेन देन सामने आने के बाद जब ED ने उसके घर पर छापा मारा तो जांच अधिकारियों के सामने जो सच्चाई आई वो हैरान कर देने वाली थी। मसूरी लबसना में स्वामी फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना में पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी कैंपों को तबाह कर दिया। हमने बहुत संतुलित जवाब दिया था। हमारा जवाब आक्रामक नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के रवैये ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर हालात को सामान्य नहीं रहने दिया। किलोमीटर स्कीम के टेंडर के विरोध में PRTC पनबस के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने शुक्रवार सुबह पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर दिया। लुधियाना में बस स्टैंड के गेट बंद, पुलिस से धक्का मुक्की, पानी की टंकी पर मजदूर चढ़ गए। ऐसे में पंजाब सरकार ने कार्रवाई करते हुए सख्त कार्रवाई की है। हड़ताल में शामिल सभी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने शनिवार को बदलते भू राजनीतिक माहौल पर बड़ा बयान दिया। कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था इस समय असामान्य संक्रमण के दौर से गुजर रही है, जहां अमेरिका और चीन की नई रणनीतियों ने दुनिया के सामने जटिल विकल्प खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर काम कर रहे हैं। इस पर बीजेपी ने भी अखिलेश पर पलटवार किया है। कोलकाता में स्थित राज्यपाल आवास का नाम बदलकर राजभवन से बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस ने कहा, जन राजभवन के पीछे की अवधारणा लोगों को राजभवन के करीब लाने की आकांक्षा से प्रेरित थी। आधिकारिक लेटरहेड पर भी राजभवन की जगह लोक भवन लिखा होगा। साथ ही गेट और वेबसाइट पर लगी नाम पट्टिकाएं भी बदली जाएंगी। साइक्लोन दितवाहा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी की ओर बढ़ रहा है। श्रीलंका में भारी तबाही के बाद तमिलनाडु में 54 उड़ानें रद्द हुई, स्कूल बंद कर दिए गए हैं और रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। SDRF व NDRF टीमें तैनात की गई हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुक्रवार से 3 दिवसीय 60वीं DGP IGP कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका औपचारिक उद्घाटन करते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगली DGP IGP कॉन्फ्रेंस से पहले देश पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवाहा का असर तबाही और भूस्खलन के तौर पर देखने को मिला। इस आपदा में 56 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे में पड़ोसी देश की मुश्किलों को कम करने और मदद पहुंचाने के लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन सागर बंधु चलाया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स का C-113J प्लेन लगभग 12 टन मानवीय मदद लेकर कोलंबो पहुंचा।